नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी किताबों की नई सस्ती दरें। 361%। जी हाँ, ये वो हैरान कर देने वाला फर्क था जो कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों और सरकार की मंजूर की हुई टेक्स्ट बुक्स की कीमतों में था। और यही वो जड़ थी जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले हम उस गहरी समस्या को समझते हैं जो सालों से शिक्षा के सिस्टम में बनी हुई थी। ये समस्या थी प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबों की, जिसकी वजह से माता पिता पर एक बहुत बड़ा और कई बार तो असहनीय आर्थिक बोझ पड़ रहा था। आंकड़े ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ऐसी प्राइवेट किताबें खरीदने पर मजबूर किया जा रहा था जो सरकारी किताबों के मुकाबले 149% से लेकर 361% तक ज्यादा महंगी थीं। इस पूरी प्रैक्टिस को शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह की वित्तीय लूट की तरह देखा गया, जिसने एक अच्छी और सस्ती पढ़ाई के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी ने एक बहुत ही निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाया। ये एक ऐसा फैसला था जो इस पूरे सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस नए आदेश के मुताबिक साल 2026-27 के एकेडमिक सेशन से यूपी बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों, चाहे वो सरकारी हो, एडेड हो या फिर प्राइवेट, सबके लिए क्लास 9 से 12 तक सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड एनसीईआरटी की किताबों का ही इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। अगर हम इस नई पॉलिसी की खास बातों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि ये क्लास 9 से 12 तक लागू है और इसमें सभी तरह के स्कूल शामिल हैं। इसे इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के तहत लागू किया गया है ताकि पूरे राज्य के सिलेबस में एक रूपता आ सके और उसे स्टैंडर्डाइज किया जा सके। इस पॉलिसी का जो सबसे अहम और सीधा असर देखने को मिला वो था टेक्स्ट बुक्स की कीमतों में आई भारी गिरावट। इससे लाखों परिवारों को फौरन एक बड़ी आर्थिक राहत मिली। जरा इस टेबल को देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है साफ नजर आता है। मिसाल के तौर पर क्लास 11 की इंग्लिश की किताब जो पहले 78 रुपए तक की मिलती थी, अब सिर्फ 17 रुपए में मिल रही है। उसी तरह क्लास 10 की मैथ्स की किताब, जिसकी कीमत 300 रुपए से भी ज्यादा हो सकती थी, अब सिर्फ 67 रुपीज में तय की गई है। ये बचत वाकई में बहुत बड़ी है। 17 रुपए। जी हाँ, ये क्लास 11वीं की अंग्रेजी स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर की नई कीमत है। ये अपने आप में एक प्रतीक है इस बात का कि शिक्षा को कितना आसान और पहुंच के भीतर बनाने की कोशिश की गई है। एक और जबरदस्त आंकड़ा देखिए, सिर्फ 395 रुपए में क्लास 9 के लिए जरूरी सभी किताबों का पूरा सेट मिल रहा है। ये दिखाता है कि अब पूरे एक साल की पढ़ाई के लिए किताबों का खर्च कितना ज्यादा कम हो गया है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन उसकी कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि उसे जमीन पर उतारा कैसे जाता है। तो चलिए अब उन तरीकों को समझते हैं जिनसे ये पक्का किया जा रहा है कि स्कूल और पब्लिशर इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें। असली किताबों की पहचान और खरीद के लिए कुछ बहुत ही साफ निर्देश दिए गए हैं। पहला, किताब के कवर पर 7 डिजिट का यूवी फ्लोरेसेंट लाल सीरियल नंबर जरूर देखें। दूसरा, किताबें सिर्फ ऑथराइज्ड पब्लिशर्स या जिले के पुस्तक मेलों से ही खरीदें। और तीसरा, अगर कोई भी स्कूल आपको कोई और किताब खरीदने के लिए मजबूर करता है तो इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। अधिकारियों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक सख्त आदेश है। जो भी स्कूल या टीचर इन नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये शब्द सरकार की इस मामले में गंभीरता को दिखाते हैं। इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। 15 अप्रैल तक स्कूलों की लगातार जांच होगी, जिला और डिवीजन लेवल के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे और कॉपीराइट एक्ट के तहत नकली किताबों और पायरेसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी सिर्फ 3 ऑथराइज्ड एजेंसियों को ही दी गई है। देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ किताबों की कीमतों को कम करने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत व्यापक और दूरगामी है, जो प्रदेश के पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर पर एक पॉजिटिव असर डालेगा।
पुरानी व्यवस्था में जैसा कि हम देख सकते हैं, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा था। लेकिन इस नई पॉलिसी के आने के बाद इस बोझ में भारी कमी आई है, जिससे लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे सिस्टम से बदलाव देख रहे हैं जहां अलग-अलग किताबें और छिपी हुई कीमतें थीं, और अब हम एक ऐसे नए सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, कीमतें पारदर्शी और कम है, और जवाबदेही कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और इसके नतीजों पर गौर करते हैं। इस विषय से हमें जो मुख्य बातें याद रखनी हैं वो ये हैं। प्राइवेट किताबें 36% तक महंगी थीं। अब क्लास 9 से 12 तक एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य हैं। कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई है, यहाँ तक कि कुछ किताबें सिर्फ 17 रुपए की हैं। 7 डिजिट का यूवी सीरियल नंबर असली किताब की गारंटी है, और नियमों का पालन करवाने के लिए एक बहुत ही सख्त सिस्टम बनाया गया है। और अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टेक्स्ट बुक्स को स्टैंडर्डाइज करके और उनकी कीमतों को इतना कम करके यूपी बोर्ड ने शिक्षा में बराबरी का एक ऐसा नया मॉडल तैयार किया है जिसे दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।